जय जिनेंद्र। आज हम आपको उत्तम मार्दव धर्म के बारे में बताएंगे। लेट्स इमेजिन आपके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है एंड गेस व्हाट, योर फ्रेंड वन दैट कंपटीशन। तो आप क्या करते हो बोलो? नाराज़ होते हो ना, अपसेट हो जाते हो, कई बार रोने भी लग जाते हो कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। यू वॉन्ट टू विन ऑल द टाइम एंड बी द बेस्ट. But when that doesn't happen, you feel terrible. And this happens due to मान कषाय. और जो अपने आप को विनर बनकर सबसे बेस्ट समझने लग जाता है, सुपीरियर समझने लग जाता है, वो अहंकारी हो जाता है, उसमें बहुत ईगो आ जाती है। उसी अहंकार को खत्म करने की शिक्षा देता है मार्दव धर्म. There was a powerful king of ancient Greek kingdom. His name was Alexander the Great. या उसको हिंदी में सिकंदर भी कहते थे. He was a great emperor and became king of Greece at the age of 20 years. He wanted to conquer whole world. He fought so many wars and battles and kept becoming more and more powerful by winning countries like Afghanistan, Iran, Turkestan, etc. उसके बाद he came to Bharat, India, to conquer and rule over it. उस समय इंडिया बहुत रिच कंट्री हुआ करता था. भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था. सिकंदर ने ये सुन रखा था कि भारत में बहुत स्पिरिचुअल और एनलाइटेंड संत हुआ करते हैं. तो वो इंडस रिवर के बैंक्स पर गया और वहाँ उसने साधु के दर्शन किए. ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द शांत एक्सप्रेशंस एंड त्याग ऑफ दैट सेंट. सिकंदर ने उनको रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ उसकी अपनी कंट्री ग्रीस चलें और उसके ही पैलेस में रहने लग जाएं. सिकंदर ऑफर्ड ऑल द किंगडम, वेल्थ एंड प्रेशियस स्टोन्स टू हिम. लेकिन साधु ने कहा, मैं तो ये सब छोड़ आया हूँ. आई डू नॉट नीड एनी वेल्थ, एनी मनी इन माई लाइफ. आई हैव ऑलरेडी डिस्कार्डेड ऑल दीज थिंग्स एंड बिकेम सेंट. सिकंदर को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया. ही वॉज वेरी अनॉयड एंड फेल्ट इंसल्टेड कि मुझे इतने बड़े एम्परर को कोई मना कर रहा है. ही ड्रू हिज स्वॉर्ड टू किल दैट सेंट. लेकिन द साधु वॉज स्टिल वेरी काम. साधु ने मुस्कुराकर कहा, जैसे तुम तलवार से इस बॉडी को काटते हुए देखोगे, वैसे ही मैं भी इसे कटते हुए देखूंगा. सिकंदर को ये बात कुछ समझ नहीं आई. वो कंफ्यूज होकर साधु की तरफ देखने लगा. तो साधु ने समझाया कि तुम सिर्फ मेरी बॉडी को ही पनिश कर सकते हो, मेरी सोल को नहीं. मेरी आत्मा, मेरी सोल तो कभी नहीं मर सकती. इट इज़ इमॉर्टल. मेरी सोल कभी मिटने वाली नहीं है, किल होने वाली नहीं है. और जो मर नहीं सकता उसे कोई कैसे मार सकता है. ये सुनकर सिकंदर कांप उठा. उसकी तलवार नीचे गिर गई एंड ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज एरोगेंस. फिर सिकंदर यूनान मतलब अपनी कंट्री ग्रीस वापस चला गया. उसने बहुत पैसा, बहुत दौलत, सब कुछ अर्न किया और बहुत कंट्रीज़ के किंग्स को बैटल में हराकर सुपर पावरफुल रूलर बन गया था वो. सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि वो हिस्ट्री का सबसे पावरफुल कमांडर था जिसे कोई हरा नहीं सकता था. आपको पता है, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज वो सिकंदर बहुत बीमार हो गया था. ही वॉन्टेड टू मीट हिज मदर बिफोर डाइंग. और उसने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की कि वो उसे उनकी माँ के आने तक बचा लें. और उसने बोला कि आप मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे कुछ दिनों की लाइफ और दे दो सो दैट आई कैन मीट माई मदर. लेकिन डॉक्टर्स ने बोला, हम आपको नहीं बचा सकते, आपको कोई भी नहीं बचा सकता. लेकिन सिकंदर को लगा
कि मेरी सारी वेल्थ, मेरी सारी मनी जो मैंने पूरी लाइफ में अर्न करी और जो इतना पावरफुल बना, वो मनी मुझे कुछ दिनों की लाइफ भी दे नहीं सकती। सिकंदर लर्न्ड अ बिग लेसन। ही टोल्ड एवरीवन इन हिज किंगडम कि जब मैं मर जाऊंगा और जब तुम मेरी डेड बॉडी को ले जा रहे होगे ना, तो पूरी दुनिया को मेरे दोनों खाली हाथ दिखने चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि मैं वो सिकंदर हूँ जिसने सोचा कि पूरी दुनिया को जीत लूँगा और वो पूरी दुनिया को रूल करके एक्सटेंसिव वेल्थ कलेक्ट करके अंत में मरने के बाद खाली हाथ जा रहा है। अपने साथ अपनी वेल्थ का एक दाना भी नहीं ले जा सकता। बच्चों, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट टीचेस अस कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ का मान नहीं करना चाहिए। हमें उत्तम मार्दव धर्म को ही प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं और कुछ भी नहीं जाता। जय जिनेंद्र।